बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। इफ मेजर्स ऑफ टू ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर आर 45 एंड 60, फाइंड मेजर्स ऑफ द थर्ड एंगल। हमारे पास कहता है एक वेक्टर है जिसमें हमारे पास दो एंगल्स दिए गए हैं। एंगल क्या है हमारे पास 45 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। कहता है तीसरा आपने खुद ही फाइंड आउट करके देना है। दो एंगल्स हमारे पास दिए गए हैं, तीसरा सिंपली हमने खुद ही फाइंड आउट करके देना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जो दो एंगल्स दिए गए हैं उनके लिए यहां पर हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा लेट। फर्स्ट करें जो पहला एंगल है इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। ठीक है, इसको हमने अल्फा का नाम दिया जो कि 45 डिग्रीज है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, दूसरा हमारे पास बीटा है। तो लास्ट है क्या हमारे पास गेमा, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, गेमा को हमने यहां पर फाइंड आउट करके देना है। ये बात हो गई। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमने एक बात लिखनी है। वो बात कौन सी है, हमने लिखना है वी नो दैट। हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है, यहां पर फिर से हम लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गेमा हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू को उठा के इसमें हमने पुट करना है। उसके लिए हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में हमने पुट अप कर देना है। हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा, यहां पर क्या है, मैं लिखूंगा cos स्क्वायर अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 है, ये हमने लिखा। ठीक है, डिग्रीज। फिर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन है, हमने पॉजिटिव लिखा। cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 डिग्रीज है, प्लस लास्ट हमारे पास क्या है cos स्क्वायर गेमा। ये हमें मालूम नहीं है तो सेम एज इट इज हमने लिख लिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखें हमने क्या करना है, मैं लिखूंगा cos 45 होल का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया, होल का स्क्वायर ले लिया, प्लस कॉस 60 डिग्रीज, इसका भी हमने होल स्क्वायर ले लिया। पहले स्क्वायर यहां था, अब हमने होल का ले लिया। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर गेमा, इसका यहीं पर रहने देंगे। अब आगे के स्टेप में चलते हैं। यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, एक इनको बात बताएंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि कॉस 45 डिग्रीज हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है 1/रेडिकल 2 के बराबर होता है। ये पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि cos 60 डिग्रीज जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 1/2 के। तो अब cos ये हमारे पास मैथमेटिक्स में रूल है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, जहां पर ये आएगा उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, जहां पर ये वैल्यू आएगी उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो अब इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज पुट अप करते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, cos 45 डिग्रीज की जगह हम लिखेंगे 1/रेडिकल 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर कहाँ से आए, ये पहले से मौजूद है, पॉजिटिव लिखा। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। ये हमारे पास इस होल का स्क्वायर अभी तक मौजूद है, प्लस cos स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, ये जो 2 है ये 1 का भी है, रेडिकल 2 का भी है, दोनों का है, इसी वजह से हमने होल का लिया हुआ है। सेम यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो ये जो 1 है 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, नीचे क्या आया, 2 आया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है 4 होता है। तो इसका स्क्वायर भी हमने सॉल्व कर दिया, इसका स्क्वायर भी हमने सॉल्व कर दिया। यहां पर हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब अगले स्टेप में देखें हम यहां पर क्या करेंगे, cos स्क्वायर गेमा को यहीं पे रहने दिया, इज इक्वल टू किस तरफ क्या है 1 मौजूद है। 1/2 यहां पर क्या है पॉजिटिव है, इज इक्वल टू किस तरफ आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा 1/2। 1/4 यहां पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू किस तरफ आगे क्या बन जाएगा 1/4 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा फिर से
कॉज स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता हम क्या समझते हैं, 1 होता है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास जो बड़ी रकम है उसको हम एलसीएम ले लेते हैं 4, ठीक है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 4 आ जाए, 1 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 1, कौन सा साइन है, माइनस का। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 4 आ जाए, 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, ऊपर क्या मौजूद है, 1, यहाँ पर माइनस का साइन है। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 4 आ जाए, 1 तक, ऊपर क्या मौजूद है, 1। ये हमारे पास यहाँ तक आया। आगे चलते हैं, अब हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है, कॉज स्क्वायर हमारे पास क्या है, गेमा, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, माइनस प्लस माइनस 2 1 जार 2 होता है, माइनस प्लस माइनस हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये बन जाता है, नीचे क्या है हमारे पास 4 ही मौजूद है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, कॉज स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है 2 और 1 क्या होता है, 3 हो जाता है, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब आगे चलते हैं, कॉज स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू 4 में से 3 गए, हमारे पास 1/4 हमारे पास वैल्यू यहाँ तक आई। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं एक बात लिखूंगा, वो बात कौन सी है, यहाँ पर हमने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब स्क्वायर रूट हमने लेना है दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर है कॉज स्क्वायर गेमा, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया, इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, कॉस गेमा इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करिए 1/4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के ऊपर स्क्वायर, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सिर्फ लिखने के अंदाज में डिफरेंस है, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। आगे चलते हैं, ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। अब यहाँ पर चेक करें, फिर से मैं लिखूंगा कॉस गेमा इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है वो इसके साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1/2, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, जहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट खत्म होगा वहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस लाजमी आता है, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, गेमा को यहीं पे रहने देंगे, कॉज इनवर्स हमारे पास प्लस माइनस 1/2, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का हमने इस्तेमाल करना है। फिर से क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्लस माइनस लिखा गया है, एक दफ़ा आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, एक दफ़ा नेगेटिव में आएगा। कैलकुलेटर को ऑन करके सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर हमारे पास क्या है, कॉस, ये इन्वर्स बन जाएगा, ब्रैकेट दबा के हमारे पास क्या लिखेंगे, 1/2 ब्रैकेट क्लोज, पहली हमारे पास वैल्यू क्या आई, 60 डिग्रीज, ठीक है, हमारे पास क्या है 60 डिग्रीज और लिखेंगे। फिर से हमारे पास गेमा है, 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव का आंसर चेक किया 60 डिग्री आया, अब नेगेटिव का चेक करते, फिर से शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉस, तो ये कॉस इन्वर्स हो गया, ब्रैकेट लगा के हमारे पास -1/2 ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास क्या आया, एक दफ़ा फिर से चेक करता हूँ, मेरे पास एरर आया, शिफ्ट है, कॉज लगाया, इन्वर्स हो गया, -1/2 ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास क्या आया, 120 डिग्रीज आया। तो हमसे क्वेश्चन में जो बात पूछी गई थी कि आपने क्या करना है, हमारे पास 2 एंगल्स बताए गए थे 45 एंड 60 डिग्रीज, तीसरा हमने खुद फाइंड आउट करके देना था। तीसरे को जब हमने फाइंड आउट किया, यहाँ स्क्वायर रूट की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब एक दफ़ा जब पॉजिटिव साइन में हमने आंसर चेक किया 60 डिग्रीज गेमा का आंसर आया, जब नेगेटिव में चेक किया हमारे पास 120 डिग्रीज, दोनों आंसर हमारे पास करेक्ट हैं। तो हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।